everyone. Hope you all are doing well with your studies. So let's get started with our next topic. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कॉस्ट शीट का स्पेसिमेन या फिर लेआउट के सारे कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे एंड हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था कि कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो कॉस्ट शीट में पोस्ट नहीं की जाती हैं और उनके रिस्पेक्टिव नोट्स मैंने आपके क्लासरूम में पोस्ट कर दिए हैं. आप वहाँ से उनको दोबारा रिवाइज करोगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट शीट. अब कॉस्ट शीट का कोई भी सम हो वो दो पैटर्न में आ सकता है, 5 मार्क्स में या 15 मार्क्स में, लॉन्ग और शॉर्ट. तो जो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं दैट विल कवर द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो आपको 5 मार्क्स में आने का चांस रहता है. द क्वेश्चन इज लाइक दिस. द अकाउंट्स ऑफ ABC लिमिटेड शो द फॉलोइंग फॉर 2001. ABC लिमिटेड है और हमारे पास डेटा है फॉर 2001. मटीरियल यूज्ड 180, direct labor wages 160, works overhead expenditure 40,000, establishment and general expense 19,000. Prepare the statement showing works cost and total cost, the percentage of works overhead cost bears to the direct labor charges and percentage of establishment and general expenses which bears to works cost. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है जो वर्क्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बारे में बताएगी. तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो हमें टोटल कॉस्ट के बारे में बताती है? दैट इज आवर कॉस्ट शीट. और बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो अभी आपको क्लियर नहीं होंगे. फर्स्टली लेट्स कंप्लीट द कॉस्ट शीट एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ऑफ द पार्ट्स व्हिच आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन. अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वी विल राइट सम पर्टिकुलर्स अबव. एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, एक अमाउंट का कॉलम होगा और इस कॉलम के साथ साथ एक और कॉलम बताया था दैट इज फॉर पर यूनिट कॉस्ट. बट वो कॉलम तभी बनता है जब आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन होंगे. हमें इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बताए गए. सो वी विल नॉट प्रिपेयर अ कॉलम ऑफ पर यूनिट कॉस्ट हियर. यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अमाउंट का कॉलम ही ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर हमने एक इंफॉर्मेशन मेंशन करनी होती है, कॉस्ट शीट ऑफ कॉस्ट शीट ऑफ किस कंसर्न की कॉस्ट शीट है वो है ABC लिमिटेड की 2001 की. कॉस्ट शीट ऑफ ABC लिमिटेड फॉर 2001. तो ये आपको हर बार ऐसे प्रेजेंट करना है. अब हमें पता है कि हमारे कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट के कंपोनेंट्स को डालते हैं. प्राइम कॉस्ट में क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस. नाउ लेट्स सी इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें दिए गए हैं या उनके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है. सबसे पहले बताया है मटेरियल यूज्ड, मतलब डायरेक्ट मटेरियल 1,80,000. फिर हमें बताया गया है डायरेक्ट लेबर या फिर वेजेस 1,60,000. हमें दो और एक्सपेंस बताए हैं, वर्क्स ओवरहेड और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस. ये दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते हैं. दैट मीन्स हमें डायरेक्ट एक्सपेंस कहीं पर भी नहीं बताए और कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है उसको कैलकुलेट करने की. सो वी विल सम अप डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर और उन्हीं दोनों कंपोनेंट से प्राइम कॉस्ट बन जाएगी. ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हो. डायरेक्ट मटेरियल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, डायरेक्ट लेबर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, बट डायरेक्ट एक्सपेंस के बिना भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. तो अब हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर देते हैं. यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल हमें वैल्यू दी गई है 1,80,000. तो मैंने उसको इंटरनल कॉलम में लिख दिया 1,80,000. देन इंफॉर्मेशन गिवन है डायरेक्ट लेबर की और उसकी अमाउंट गिवन है 1,60,000. तो हमने वो भी अमाउंट यहाँ पर पोस्ट कर दी. अब हमें और कुछ भी नहीं गिवन तो यही हमारी क्या बन जाएगी, प्राइम कॉस्ट. सो 1,80,000 प्लस 1,60,000 दैट विल गिव अस प्राइम कॉस्ट और उसको आप लिखोगे एक्सटर्नल कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में हमेशा. नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट में ऐड किया जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स को या फिर वर्क्स ओवरहेड्स को और उसके बाद जो कॉस्ट आती है वो होती है हमारी ग्रॉस या फिर नेट वर्क्स कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. नाउ चेक कि हमें नेक्स्ट एक्सपेंस कौन सा दिया. क्या हमें वर्क्स ओवरहेड दिए हैं? येस, दे आर गिवन टू अस इन द क्वेश्चन 40,000.
और हमें कहीं पर भी ओपनिंग या क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो जो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट होगा वही आपका नेट वर्क्स कॉस्ट बन जाएगा। अब क्वेश्चन को, अब क्योंकि बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप अपने कॉस्ट शीट के स्पेसिमेन को अपने सामने रखकर क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको हर एक आइटम की पोस्टिंग क्लियर होती जाएगी। तो यहाँ पर यू नीड टू पुट ऐड साइन हेयर, और यहाँ पर मैं फिर से ऐड साइन डाल रही हूँ क्योंकि हम कौन से एक्सपेंसेस को ऐड कर रहे हैं, वर्क्स ओवरहेड। और ये एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, 40,000। सो 40,000 को या तो आप इंटरनली शो करो और यू कैन शो एक्सटर्नली, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि अब यहाँ पर हम कोई भी एक्स्ट्रा समेशन नहीं शो कर रहे जैसे हमने इनकी की थी। एक सिंगल आइटम है तो सिंगल आइटम को हम अलग से बाहर भी शो कर सकते हैं। 40,000, तो ये जो हमारी कॉस्ट आई है अब 3,80,000 की, ये कॉस्ट किस बेसिस पर आई है, क्या आई है कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड वर्क्स कॉस्ट। अब इसको वर्क्स कॉस्ट को आप ग्रॉस भी बोल सकते हो, आप नेट भी बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, तो जो आइटम ग्रॉस की है वही आइटम नेट की है। दैट्स वाई आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग कि वो ग्रॉस है या नेट है। आप नॉर्मल लिखो वर्क्स कॉस्ट, और अगर आप नेट वर्क्स कॉस्ट लिखोगे तब भी वो गलत नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हमें एक्सपेंस बताया गया है, एस्टैब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंस, और जो ये एक्सपेंस होता है ये अब हमारे पास फाइनल एक्सपेंस है, इसके अलावा वी डोंट हैव एनी अदर एक्सपेंस विद अस। बट अगर मैं इसका मीनिंग निकालूं, जनरल एक्सपेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरल एक्सपेंस आपका एक ऑफिस एक्सपेंस होता है। आपके नोट्स जो क्लासरूम में अपलोडेड हैं वहां पर इसकी एग्जाम्पल पोस्ट की गई है। जनरल एक्सपेंस आर ऑलवेज योर एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस एक्सपेंस। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जनरल एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस को वर्क्स ओवरहेड में ऐड कर दिया। जनरल एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, अब इसकी अमाउंट कितनी बताई गई है, इट इज गिवन टू अस एज 19,000। तो हमने यहां पर अब फिर से एडिशन कर दी। नाउ द आंसर हियर इज 3,99,000। कोई भी और एक्स्ट्रा कॉस्ट अब हमें यहां पर नहीं बताई गई है। दैट मीन्स जो भी ये कॉस्ट आई है यही हमारी टोटल कॉस्ट है, और यही हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और यही हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल है। नॉर्मली वर्क्स कॉस्ट में जब एस्टैब्लिशमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड होते हैं तो वो हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनता है, बट हमारे पास सेलिंग ओवरहेड्स नहीं है, प्रॉफिट का कोई आइडिया नहीं है, यही हमारी टोटल कॉस्ट है, यही कॉस्ट ऑफ सेल है, यही टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। एवरी इंफॉर्मेशन इज दिस बिकॉज वी आर गिवन नो अदर इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, and we are done with our first part cost sheet. Prepare the statement showing works cost and total cost. हमने शो कर दिया, हमने स्टेटमेंट में ही वर्क्स कॉस्ट बताई और टोटल कॉस्ट बता दी। नाउ नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ वर्क्स ओवरहेड कॉस्ट विच बियर्स टू द डायरेक्ट लेबर चार्ज। अब हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है कि जो वर्क ओवरहेड के चार्जेस हैं और डायरेक्ट लेबर के चार्जेस हैं उनकी क्या परसेंटेज है, तो वो कैलकुलेट कर देते हैं। बी पार्ट, और नाउ यहाँ पर ही आपकी कॉस्ट शीट एंड हो जाती है। ड्यू टू वीडियो पर्पस मुझे पहले ही फॉर्मेट बनाना पड़ता है, बट यू शुड रिमूव दीज लाइन्स इफ यू हैव प्रिपेयर्ड विद पेंसिल। अब यहाँ पर बी पार्ट आएगा आपका, वी हैव टू कैलकुलेट द रेशो। रेशो किसकी निकालनी है, वर्क ओवरहेड की। किसके साथ रेशो निकालनी है, यू हैव टू कैलकुलेट इट विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे विद डायरेक्ट लेबर इंटू 100। वर्क ओवरहेड हमारे कितने हैं, 40,000 है, सो 40,000 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कितनी है, 1,60,000 इंटू 100, और ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी अगर कैलकुलेट करें तो 25%। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट सॉरी, and percentage of establishment and general expenses which bear to works cost। अब हमने जनरल और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस जो हमें 19,000 दिए हैं उनकी रेशो निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू वर्क्स कॉस्ट। तो वो कैलकुलेट कर देते हैं कि वर्क्स कॉस्ट के विद रिस्पेक्ट उनकी क्या परसेंटेज है। सी पॉइंट है एस्टैब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंस। यू नीड टू राइट फुल
जनरल एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस हमें दिए गए हैं 19,000 और हमने लेनी है वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट है हमारी 3,80,000 इन 200 और यहाँ पर आपकी परसेंटेज आ रही है 5%। एंड दिस इज योर आंसर ऑफ 5 मार्कर क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, हियर दे हैव मेंशन टू टेक वर्क्स कॉस्ट बट नॉट वर्क्स ओवरहेड। वर्क ओवरहेड और वर्क्स कॉस्ट में डिफरेंस है। प्राइम कॉस्ट में जब वर्क ओवरहेड ऐड होता है तब जाकर वो वर्क्स कॉस्ट बनता है। यहाँ पर इस पार्ट में हमें वर्क ओवरहेड बोला गया था, दैट्स वाई वी हैव टेकन 40,000, बट सी पार्ट में हमें वर्क्स कॉस्ट बोला गया है, दैट्स वाई वी हैव टेकन 3,80,000। So this is your question of 5 marks. Take your time and solve this question at your own and then we'll move forward to our next video. Next video हमारे पास है एक 15 मार्क का क्वेश्चन की। We will do the questions as per the pattern of पंजाब यूनिवर्सिटी। कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने हर एक कैटेगरी का एक एक सम उठाया है। आपको होमवर्क के लिए भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो आपको अब यहाँ से थोड़ी अपनी स्पीड मेंटेन करनी है so that we can end up with our syllabus completion early. Thank you.